हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जी होने वाली है। स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। वी हैव द कार्ड ऑफ सॉरो एंड मूविंग ऑन। आई डू सेंस कि कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा एंशियस फील करवा रही थी या आप बहुत ज़्यादा आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा आप अपने थॉट्स में रहने लग गए थे, तो इन चीज़ों से अब आप फाइनली वॉक अवे करते हुए दिख रहे हो। जो भी चीज़ अब आपको सर्व नहीं कर रही है उस चीज़ को आप लेट गो कर रहे हो अपनी लाइफ से। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ थंडरबोल्ट एंड ऑर्डिनरीनेस। टॉरस के लिए आई डू सेंस कि कुछ चीज़ों को आप शायद से बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी वे में ले रहे हो, बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हो, फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो थोड़ा सा आपको चीज़ों को लेके सीरियस होने की नीड है। प्रॉबेबली शायद से जिस चीज़ को आप इतना लाइटली ले रहे हो वो इतनी लाइट चीज़ है नहीं। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ इंटेंसिटी एंड रिसेप्टिविटी। जेमिनी के लिए आई डू सेंस कि आपके अंदर एक जो रिसीविंग की जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती हुई दिख रही है। हो सकता है दैट यू आर मोर ऑफ अ गिवर, बट यहाँ पे आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपकी गिविंग वाली की कि आपको कोई गिविंग करना चाहता है तो आप रिसीव नहीं कर पाते हो, एंड दैट रिसीविंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गिव। लेट्स सी कि कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ द फूल एंड माइंड। कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की नीड है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टेकिंग अ रिस्क, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है एक गैम्बल वाली एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको कोई रिस्क लेना पड़ सकता है या कोई एक ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे आपको कोई एक्शन लेना पड़े, आपको कोई डिसीजन लेना पड़े, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं होगी लॉन्ग टर्म में, इसलिए सोच समझ के एक्शन लेना है। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ गिल्ट एंड मोरालिटी। काफ़ी ज़्यादा आपको किसी बात का पछतावा होता हुआ दिख रहा है। इट सीम्स कि जैसे आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जहाँ पे ये जो पर्सन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम वाले पर्सन हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने खुद के बिलीफ सिस्टम्स में फंसे हुए थे या अपने खुद के थिंकिंग पैटर्न्स में फंसे हुए थे, जिसकी वजह से आप कंप्लीटली गिवन या ऑल इन नहीं जा पाए किसी सिचुएशन के अंदर। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एग्जिस्टेंस एंड वी हैव आइसोलेशन। सो वर्गो की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, सो एक हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है, बट उस हार्ट ब्रेक से आप काफ़ी ज़्यादा हील होते हुए दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हुए दिख रहे हो, या तो आपको किसी पर्सन की एग्जिस्टेंस को लेके रियलाइज़ होता हुआ दिख रहा है। बट समथिंग इज़ देयर जहाँ पे किसी ने आपको हर्ट किया था, लेकिन यही पर्सन है जो अब आपको हील भी करेंगे। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है लिब्रा। वी हैव द कार्ड ऑफ नथिंगनेस एंड वी हैव कंडीशनिंग। तुला राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी ऑब्सेसिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हो, या आप धीरे धीरे हो रहे हो। शायद से आप कॉन्शियस लेवल पे नहीं थे, बट अब आप एनर्जेटिक लेवल पे हो चुके हो। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको किसी हैबिट की बहुत ऐसा कुछ अनहेल्दी पैटर्न है जो आपको बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। लेट्स सी कि वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द आउटसाइडर एंड वी हैव इनोसेंस। वृश्चिक राशि के लिए स्कॉर्पियो की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सो फॉर वृश्चिक राशि आई डू सेंस की चीज़ों को थोड़ा सा प्योरिटी के साथ देखने की नीड है, थोड़ा सा इनोसेंस के साथ देखने की नीड है। अगर आप किसी सिचुएशन के अंदर या कोई प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हो, उसका जो सोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं आपके परसेप्शन में लाई करता है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ को कैसे देख रहे हो, किस तरीके से देख रहे हो, किस व्यू पॉइंट से देख रहे हो। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ कंपैरिजन एंड क्रिएटिविटी। सो सैजिटेरियस की अगर मैं बात करूँ, सो पहली चीज़ तो ये कि अपनी फेमिनिन एनर्जी को प्रायोरिटाइज करना बहुत
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को बिल्कुल भी प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हो। इट सीम्स कि जैसे कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपकी शायद से ईगो को फुलफ़िल कर रहा है, लेकिन आपकी जो एक्चुअल नीड्स हैं उस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर रहा है। सो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल होने की नीड है। लेट्स सी कि मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ हार्मनी एंड पोस्टपोनमेंट। आई डू सेंस कि आप थोड़ा सा चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हो या पोस्टपोन कर सकते हो। एक अच्छी खासी मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिख रही है कि आप उन्हीं सब चीज़ों को लेके पोस्टपोन कर रहे हो जो कहीं ना कहीं अभी आपके साथ अलाइन नहीं कर रही है। इट्स लाइक कि आपको अपनी बॉडी में एक डिसहार्मनी फील हो सकती है, और उस हार्मनी में वापस आने के लिए अगर आपको किसी को कट ऑफ करना पड़े, आपको किसी से दूर रहना पड़े, यू आर चूजिंग टू डू दैट। लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ मेच्योरिटी एंड द मास्टर। डेफिनेटली एक इमोशनल मेच्योरिटी आती हुई दिख रही है। रिसेंटली हो सकता है कि कोई एक ऐसा लेसन था या लेसन है जो आपने सीखा है। एक इमोशनल इंटेलिजेंस वाली चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। इट्स लाइक कि कुछ तो ऐसा था जहाँ पे आपको अपना खुद का मास्टर बनना था, और वो लेसन अब आपने सीख लिया है या आप सीखने ही वाले हो। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव इनर वॉइस एंड वी आर द वर्ल्ड। मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं, सो डेफिनेटली थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन की सुनने की नीड है, या फिर अपनी फैमिली में किसी पर्सन की सुनने की नीड है। बिकॉज आपकी फैमिली में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, और स्पिरिचुअल हो या ना हो, बट इस पर्सन की गट फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो इस पर्सन की गट फीलिंग को आपको सुनने की नीड पड़ सकती है अपने किसी डिसीजन के लिए। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।